दोस्तों, गोल्लारी बुक्स पर आपका स्वागत है और आज हम द बुक ऑफ मिस्टेक्स बाय स्किप रिचर्ड की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जो न केवल एक किताब है बल्कि आपके जीवन को नई दृष्टि देने वाला एक मार्गदर्शक भी है। यह किताब उन गलतियों पर प्रकाश डालती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, अक्सर बिना यह सोचे कि ये छोटी छोटी चूक हमारे बड़े सपनों और खुशियों को कैसे प्रभावित करती हैं। आज हम 9 प्रमुख गलतियों की पड़ताल करेंगे जो इस किताब में विस्तार से बताई गई हैं और हर एक को समझने के बाद आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती है किसी और के सपनों को अपना बनाना। हम में से कई लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक संतुष्टि की कमी महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शायद आपने कभी यह महसूस किया हो कि जो आपने हासिल किया वह वास्तव में आपका लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह किसी और का सपना था जो आपको थोपा गया। मान लीजिए एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। बचपन से ही उन्हें यह बात बार बार सुनाई जाती है कि डॉक्टर बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है, समाज में सम्मान, अच्छी आय और एक स्थिर भविष्य। यह बच्चा स्कूल जाता है, मेडिकल की किताबें पढ़ता है, नीट जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार डॉक्टर बन जाता है। लेकिन क्या होता है? वह अपने माता पिता और समाज को खुश कर देता है, तारीफें सुनता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि शायद उसके दिल में संगीतकार बनने का सपना था, या वह एक लेखक बनना चाहता था, या हो सकता है कि उसे उद्यमिता का जुनून था। लेकिन उसने कभी इन सपनों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे वही बनना है जो उससे अपेक्षा की गई। यह गलती बहुत सूक्ष्म होती है। यह धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के हमारी जिंदगी में घुस जाती है। हम अक्सर समाज के दबाव में आकर फैसले ले लेते हैं। इंजीनियरिंग कर लो, स्टेटस मिलेगा, MBA कर लो, नौकरी पक्की हो जाएगी, या सरकारी नौकरी ले लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। इन बातों को सुनते सुनते हम उसी दिशा में चल पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि हमारी अपनी चाहत क्या है। शुरू में यह जर्नी बहुत आकर्षक लगती है, पैसा, सम्मान, स्थिरता, बट अंदर से हमें खोखला कर देती है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं तो चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, वह अधूरी सी लगती है। एक पौधे की तरह सोचें, अगर उसे सही मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी न मिले तो क्या वह पूरी तरह फलेगा फूलेगा? नहीं ना। उसी तरह हम भी अपनी प्राकृतिक वृद्धि तभी कर पाते हैं जब हम अपने सपनों को पहचानते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते हैं। अगर हम किसी और की उम्मीदों को पूरा करने में जिंदगी बिता देंगे तो आखिर में सिर्फ पछतावा बचेगा। काश मैंने वह किया होता जो मेरा दिल चाहता था। यह पछतावा जिंदगी का सबसे भारी बोझ हो सकता है, जो आपको हर उस पल याद दिलाता है जब आपने अपनी खुशी को किसी और के लिए कुर्बान किया। इस गलती का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के दबाव में एक ऐसी नौकरी चुन लेता है जो उसे पसंद नहीं। वह दिन रात काम करता है, ओवरटाइम करता है, लेकिन हर सुबह उठते वक्त उसे एक उदासी महसूस होती है। उसका दिमाग कहता है, यह तो मेरा रास्ता नहीं, लेकिन वह चलता रहता है क्योंकि पीछे हटना अब असफलता माना जाएगा। धीरे धीरे यह उदासी अवसाद में बदल सकती है और वह व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह लेने लगता है। क्या यह वही जिंदगी है जिसकी कल्पना उसने बचपन में की थी? शायद नहीं। तो पहला सबक है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। अपने सपनों को खोजने के लिए समय निकालें। एक कागज लें, शांत जगह पर बैठें और खुद से पूछें, अगर कोई मुझे कुछ बनने की मजबूरी न दे तो मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या मुझे सुबह उठकर उत्साह से भरा हुआ महसूस करना है, या सिर्फ ड्यूटी निभाने के लिए उठना है? अपने जुनून को पहचानें। यह एक खेल हो सकता है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, एक कला जैसे पेंटिंग या लेखन,
एक बिजनेस आइडिया या कुछ और सबसे जरूरी, उसकी शुरुआत करें, भले ही वह छोटे कदमों से हो। अगर आपको लगता है कि परिवार या समाज इसका विरोध करेगा, तो धीरे धीरे उन्हें समझाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत पसंद है तो पहले से ही एक छोटा सा गिटार लें और घर पर प्रैक्टिस शुरू करें। धीरे धीरे अपने परिवार को बताएं कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले खुद को समझाएं कि आपकी जिंदगी आपकी है और आप इसे अपनी तरह से जीने के हकदार हैं। आइए एक उदाहरण देखें। वॉल्ट डिज्नी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन साम्राज्य के संस्थापक हैं, शुरू में एक साधारण कार्टूनिस्ट थे। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें बताया कि यह काम स्थिर नहीं है और उन्हें कुछ सुरक्षित करना चाहिए, जैसे एक नौकरी या बिजनेस। लेकिन वॉल्ट ने अपनी भीतरी आवाज सुनी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया, कई असफलताओं का सामना किया। उनकी पहली कंपनी दिवालिया हो गई थी और आखिरकार डिज्नी का जादू पैदा किया। अगर वह किसी और के सपनों में खो जाता तो शायद आज हम मिकी माउस, डोनाल्ड डक या डिज्नीलैंड को नहीं जानते। तो सवाल यह है, आपके अंदर कौन सा वॉल्ट डिज्नी छिपा है जो सिर्फ आपकी हिम्मत का इंतजार कर रहा है? शायद आप एक लेखक हैं जो कहानियां लिखना चाहता है, या एक उद्यमी जो एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। इसे पहचानें और कदम उठाएं। अब दूसरी गलती की बात करते हैं, जो उतनी ही खतरनाक और व्यापक है, अपनी कीमत को दूसरों की नजर से मापना। हम अक्सर यह सोच लेते हैं कि हमारा मूल्य उतना ही है जितना दूसरों को हमसे लगता है। यह आदत हमें अंदर से कमजोर कर देती है और हमारी आत्म छवि को धुंधला कर देती है। मान लीजिए कोई आपको कह दे, तू कुछ नहीं कर सकता, और आप उसे सच मान बैठते हैं। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आप खुद को कोसने लगते हैं। हाँ, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे, वाह तुम बहुत होशियार हो, तो आप अचानक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझने लगते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ एक रोलर कोस्टर की तरह हो जाती है जो दूसरों के विचारों पर निर्भर होती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमारा मूल्य वास्तव में दूसरों के मुंह से निकली बातों पर टिका होना चाहिए? एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई तुलना मशीन खराब हो जाए और वह आपके 60 किलो वजन को 80 किलो दिखाए, तो क्या आप सचमुच ओवरवेट हो जाएंगे? नहीं ना। उसी तरह अगर कोई आपको कम आंकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तव में कम हैं, लेकिन हम उस खराब तुलना मशीन की तरह दूसरों की नजरों से खुद को तौलते रहते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। अगर किसी फोटो पर कम लाइक्स आते हैं, तो हम सोचते हैं शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, या मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते। अगर कोई स्टेटस वायरल हो जाए तो अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, मैं तो स्टार हूं। लेकिन क्या यह आत्म मूल्यांकन का सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, अपनी ताकतों को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब हमें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसके लिए हमें खुद को समय देना होगा। एक पल रुककर रिफ्लेक्ट करना होगा। मैं जो कर रहा हूं वह सच में मेरी पसंद है या किसी और की उम्मीद? जितना हम खुद को जानेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन यह आत्म जागरूकता तभी आएगी जब हम दूसरों के विचारों से अपने दिमाग को आजाद करेंगे। कई बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, जहां हमें बार बार नीचा दिखाया जाता है। कोई हमें गिल्ट ट्रिप पर भेजता है, तू अच्छा इंसान नहीं है, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, और हम उस गिल्ट में खुद को खोने लगते हैं। लेकिन ऐसी रिलेशनशिप हमें बढ़ने का मौका नहीं देती, बल्कि अंदर से तोड़ देती है। ऐसे में जरूरी है कि खुद को याद दिलाएं, मैं मूल्यवान हूं, चाहे कोई माने या ना माने। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी की सक्सेस जल्दी आती है, किसी की देर से, किसी को नौकरी में संतुष्टि मिलती है, किसी को बिजनेस में। लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनी खासियत खो देते हैं, और जब ओरिजिनलिटी चली जाती है तो खुशी भी साथ चली जाती है। तो दूसरा सबक है, अपनी कीमत को दूसरों की नजर से न तौलें, अपनी ताकतों को पहचानें। शायद आप अच्छा सुनते हैं या आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को गले लगाएं। अगर आपको गणित में दिक्कत है
तो इसे स्वीकार करें और मदद लें, और खुद को वह सम्मान दें जो आप डिजर्व करते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उससे दूरी बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, जैसे एक दोस्त जो आपको नई किताबें सुझाए या एक मेंटर जो आपके करियर में मार्गदर्शन करे। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करें। सेल्फ लव स्वार्थ नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी जरूरत है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो बेहतर निर्णय लेंगे, जैसे स्वस्थ भोजन चुनना या नकारात्मक रिश्तों से बाहर निकलना, और एक संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। अब तीसरी गलती की बात करते हैं, जो उतनी ही गहरी और प्रभावशाली है, एक्सक्यूजेस बनाना। हम अक्सर अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते और खुद को सांत्वना देने के लिए बहाने गढ़ लेते हैं। कोशिश तो की थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, हालात सही नहीं थे, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं कर लेता। लेकिन ये सब बहाने हैं जो हम अपनी निष्क्रियता छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई काम मुश्किल लगता है या मेहनत की मांग करता है, तो हम स्वाभाविक रूप से किसी न किसी कारण की ओर भागते हैं ताकि असहजता से बचा जा सके, और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है बहाने स्वीकार करने की। यह आदत आपकी ग्रोथ का साइलेंट किलर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन सोचता है कि उसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है। वह अलार्म सेट करता है, रात को प्रण लेता है कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, वह कहता है आज थकान है, कल करूंगा। अगले दिन वही कहानी दोहराई जाती है। आज मौसम ठंडा है, आज ऑफिस में बहुत काम है। दिन बदलते जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसका एक्शन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वह बहाने स्वीकार करता जा रहा है। बहाने एक अस्थायी आराम देते हैं जो गिल्ट से बचाते हैं। अरे मैंने तो कोशिश की, हालात खराब थे, लेकिन लंबे समय में पछतावा छोड़ जाते हैं। ये बहाने बहुत तार्किक लगते हैं। फैमिली की जिम्मेदारी है, जॉब बहुत डिमांडिंग है, वक्त नहीं मिलता। लेकिन हर बहाने के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, एक्शन न लेने की। यह आदत धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। हम खुद को यह विश्वास दिला लेते हैं कि हालात हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, और इस तरह हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन कहता है पैसे नहीं हैं, तो वह कभी शुरू नहीं करेगा। लेकिन क्या सचमुच पैसे की कमी है, या वह रिस्क लेने से डरता है? शायद वह छोटे स्तर से शुरू कर सकता था, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। जब तक हम खुद को जवाबदेह नहीं बनाते, कोई भी वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। तो तीसरा सबक है, बहाने छोड़ें और जिम्मेदारी लें। हर बार जब कोई बहाना दिमाग में आए, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ बचाव कर रहा हूं? छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 5 मिनट से शुरू करें, सिर्फ 10 स्क्वाट्स या 5 मिनट की सैर। अगर आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, जैसे कोडिंग, तो आज ही 10 मिनट निकालें और एक ट्यूटोरियल देखें। कंसिस्टेंसी और जवाबदेही आपको उस बिंदु पर ले जाएगी जहां बहाने खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो हर दिन 10 मिनट की वॉक से शुरू करें। पहले हफ्ते में 10 मिनट, दूसरे हफ्ते में 15, और धीरे धीरे बढ़ाएं। यह छोटा कदम आपको लंबे समय में बड़े परिणाम देगा। चौथी गलती है, गलत लोगों के साथ खुद को घेर लेना। यह बात सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन सच है कि हम जिनके साथ समय बिताते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। आपका माहौल आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकता है। अगर आपके आसपास लोग हमेशा शिकायत करते हैं, यह काम नहीं होगा, दुनिया बहुत खराब है, हर काम में नकारात्मकता ढूंढते हैं, और आपको यह एहसास कराते हैं कि कुछ भी संभव नहीं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा सोचने लगते हैं। आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपका उत्साह दम तोड़ने लगता है। दूसरी ओर, अगर आपके साथ मेहनती, चुनौतियों को अवसर मानने वाले और आपको प्रेरित करने वाले लोग हैं, जैसे एक दोस्त जो आपको नई किताबें सुझाए या एक मेंटर जो आपके आइडियाज को सपोर्ट करे, तो आप भी प्रेरित महसूस करते हैं। कभी कभी यह अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि हम पहचान नहीं पाते। मान लीजिए कुछ दोस्त हर वीकेंड सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, गोल्स की नहीं। चलो फिल्म देखते हैं,
कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आपकी प्रगति को व्यंग्य से लेते हैं। तू तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, हा हा हा, और आप इसे मजाक समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह आपकी महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा होता है, जैसे धीमा जहर। सही लोग आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जैसे एक दोस्त जो आपके साथ जिम जाता हो या एक सहकर्मी जो आपके प्रोजेक्ट में मदद करे, जबकि गलत लोग आपको ठहरा देंगे। तो चौथा सबक है, अपने सर्कल को ध्यान से चुनें। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तो धीरे धीरे अपने माहौल को बदलें। ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट वाले ग्रुप्स, पॉडकास्ट सुनें या किताबों के क्लब से जुड़ें। आप खुद भी एक प्रेरक बन सकते हैं। अपने दोस्तों को प्रेरित करें, उनके साथ लक्ष्य सेट करें और एक सकारात्मक माहौल बनाएं। पांचवी गलती है, कंफर्ट जोन में फंस जाना। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक स्थिर नौकरी, एक घर, थोड़ा आराम और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। लेकिन यही कंफर्ट जोन हमें ठहरा देता है। ये एक जाल है जो दिखने में अच्छा लगता है, कोई तनाव नहीं, सब सेट है, लेकिन अंदर से हमें कैद कर देता है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने सपनों और संभावनाओं से दूर होते जाएंगे। मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं जहां काम फिक्स है, सैलरी फिक्स है और हर दिन वही रूटीन 9 से 5। धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेशन पर चलने लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई चुनौती नहीं। फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? और यहीं से अंदर की बेचैनी शुरू होती है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि बाहर अनिश्चितता है, दर्द है, डर है। कोई गारंटी नहीं कि रिस्क लेने के बाद सक्सेस मिलेगी। लेकिन याद रखें, जो भी इंसान सक्सेस तक पहुंचा है, चाहे वह एलन मस्क हो या सचिन तेंदुलकर, उसने कंफर्ट को छोड़कर असहजता को अपनाया है। तो हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें, एक नई स्किल सीखें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, किसी से मिलें, जैसे एक नया दोस्त बनाएं, या एक चुनौती स्वीकार करें, जैसे एक प्रोजेक्ट शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर हफ्ते एक नई चीज ट्राई करें, जैसे एक नया रेसिपी बनाना या एक नई भाषा सीखना, और सेटबैक को सीखने का मौका बनाएं। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो सोचें कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर करें। छठी गलती है, सेटबैक को स्थायी असफलता मान लेना। अगर आप एक परीक्षा में फेल हो गए, एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया या इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, तो यह आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक सबक है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब का आविष्कार किया और कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। सेटबैक को सीखने का मौका बनाएं और आप अंदर से मजबूत होंगे। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और पहली बार घाटा हुआ। कई लोग इसे अपनी असफलता मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक सबक माने, मुझे मार्केटिंग पर और ध्यान देना चाहिए, तो अगली बार बेहतर कर सकते हैं। हर सेटबैक के बाद एक जर्नल रखें और लिखें कि क्या सीखा। मैंने समय प्रबंधन में गलती की, अगली बार प्लानिंग बेहतर करूंगा। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और भविष्य में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। सातवीं गलती है, अपनी ऑथेंटिसिटी खो देना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं, जैसे किसी पार्टी में वैसा बिहेव करना जो हम नहीं हैं, या सोशल मीडिया पर वैसी तस्वीरें डालना जो ट्रेंड में हैं। लेकिन यह हमें खाली कर देता है। अपनी यूनिकनेस को अपनाएं और बिना डर के अपनी आवाज उठाएं। अपने विचारों को व्यक्त करें। अगर आपको कविता पसंद है तो लिखें और शेयर करें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि शुरुआत में लोग आपको समझ ना पाएं, लेकिन धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, एलन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया जब लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी ने उन्हें सफल बनाया। आठवीं गलती है, सही समय का इंतजार करना। हम सोचते हैं अभी वक्त सही नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा तो शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। आज ही शुरू करें। अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो आज एक सस्ता कैमरा लें और प्रैक्टिस शुरू करें। हर दिन एक्शन लें, भले ही छोटा हो। पहला कदम उठाएं और रास्ते में सीखें। जो लोग बार बार सोचते हैं वे कभी शुरू नहीं करते, लेकिन जो शुरू करते हैं वे रास्ते में क्लैरिटी पाते हैं। 9वीं गलती है,
सक्सेस को एक डेस्टिनेशन मान लेना। हम सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी या डिग्री मिलने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन सक्सेस एक जर्नी है। हर दिन सीखते रहें, 15-20 मिनट पढ़ें, एक नया कोर्स करें या किसी से सीखें। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने हर प्रैक्टिस में नया सीखा, यही उन्हें महान बनाया। तो दोस्तों, ये थी दी बुक ऑफ मिस्टेक्स की गहरी समीक्षा। इन गलतियों से बचें और अपनी जिंदगी को संभालें। गोललारी बुक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप इन गलतियों से कैसे बचेंगे। अपनी जर्नी शुरू करें अब, इसी पल। धन्यवाद।